नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी के सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो नया टॉपिक चलेगा उसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स की क्या क्या ऑपरेशंस हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गई, ये पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस लास्ट तक इस वीडियो में और देखते रहिए पी के सक्सेस क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब अवयव की संक्रियाएं क्या क्या इस ऑपरेशन से हम कर सकते हैं। मैट्रिक्स के लिए जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का जोड़ना। तो दोस्तों, जो पहला है इसमें ऑपरेशन वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पहला। इसके लिए सबसे पहले जो इसके प्रतिबंध है यानी शर्तें हैं या कह लो इसके कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन है कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे कि यदि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट है कि दो अवयव होने चाहिए और उन दोनों अवयवों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसके लिए यही एक मुख्य कंडीशन है, मेन कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि a इजिकल टू दिया हुआ है 2 4 6 9 एंड b इजिकल टू दिया हुआ है 3 8 4 6। दोस्तों, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें कहा गया है फाइंड करना है हमें a प्लस बी। दोस्तों, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इसमें हमें फाइंड करना है a प्लस बी। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें? जो a प्लस बी हमें निकालना है तो a बराबर क्या दे रखा है, a की जगह हम रखेंगे ये 2 4 6 9, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और b इजिकल टू दिया हुआ है b इजिकल टू 3 8 4 6 3 8 4 6। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? दोस्तों, ये मिटा रहा हूं मैं अभी ऊपर का। इन दोनों को जोड़ना है, दोनों मैट्रिक्स को। a प्लस बी का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम जोड़ने की जो मेन कंडीशन है, जो इधर है ये और इधर इसी एड्रेस पर इधर क्या है, इसी एड्रेस पर इस वाले सेकंड वाले मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसकी जो इसको प्लस करेंगे हम इससे करेंगे और इसका प्लस इससे, और सेम सारे ऐसे प्लस होते चले जाएंगे। और जो ये हमें निकल के आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो भी इसी के अनुसार होगा। जैसे कि इसका जो ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका भी 2 इंटू 2, तो जो हमें इसका फाइंड आउट होगा वो भी 2 इंटू 2 का ऑर्डर का होगा। ठीक है दोस्तों, जोड़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जय हिंद। a प्लस बी, 2 और 3, 2 और 3 कितने हो गए? 5। ठीक है दोस्तों, इस एड्रेस पर
और इस एड्रेस को सेम, जैसे यहाँ पर A11 होता है, मतलब पहली रो और पहला कॉलम, तो इधर भी A11 होगा, पहला रो और पहला कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो A11 और A11 दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 2 और 3 प्लस होने के बाद 5 आ गया। इसी प्रकार इधर इधर है A12, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो A12 प्लस करेंगे, यानी A12 जगह यहाँ दे रखा 4 और इधर दे रखा 8, तो दोनों को प्लस करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा 8 और 4 12। आंसर में भी हमें सेम जगह रखना पड़ेगा जो हम ऐड कर रहे हैं। जैसे इसमें इसका इससे कर रहे हैं तो इधर रखा जाएगा A11 की जगह ही, और इधर इसके लिए जो ये है हमारा A12 और इधर A12, तो A12 की जगह लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम 6 और 4 को प्लस करेंगे, तो 6 और 4 कितना होगा 10, और 9 और 6 15। तो दोस्तों इसका ये जो हमारा फाइंड आउट हुआ A+B, ये भी हमारा 2/2 के ऑर्डर से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा सारे जितने भी मैट्रिक्स होंगे एडिशन होंगे इसी प्रकार होंगे। अब 2 मल्टीप्लाई का जोड़ना तो हो गया, एक और हम 3/3 करके देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक एग्जांपल ले रहे हैं हम 3/3 का। ए फाइंड आउट करना हमें A+B, यह हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, और जो कि हमें दिया हुआ है A = 4 3 9 6 4 2 1 9 2। A = दिया हुआ है और B = दिया हुआ है हमें 2 4 8 7 6 3 2 8 9। ठीक है दोस्तों, हमें A की वैल्यू दी हुई है और B की वैल्यू दी हुई है, तो हमें फाइंड आउट करना है A+B, A और प्लस B को जोड़ना है, यानी A और B को जोड़कर हमें जो फाइंड आउट होगा उसका ऑर्डर भी ये सेम इसके अनुसार ही होगा। जैसे ये इसका ऑर्डर 3/3 का है, इसका भी ऑर्डर 3/3 का है, तो जो हमारा फाइंड आउट होगा उसका ऑर्डर भी 3/3 का होगा, क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया था कि इसमें जो पहली कंडीशन होती है इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो इसका फाइंड आउट होगा उसका ऑर्डर भी इन दोनों ऑर्डर के समान होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम जोड़ते हैं इसको। हमें A+B निकालना है। ठीक है, A बराबर क्या दिया हुआ, A बराबर ये पूरा दिया हुआ है 4 6 1 3 4 9 9 2 2। ठीक है, अब बीच में प्लस, अब है B बराबर दिया हुआ जो 2 4 8 3 6 7 2 8 9। ठीक है दोस्तों, हमें ये दोनों की एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करके जो फाइंड आउट होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइंड आउट करते हैं हम। जैसे इधर इस जगह और इस जगह को सेम करेंगे हम, A11 यहाँ है, A12 यहाँ है और A13 यहाँ है, तो सेम इस मैट्रिक्स में होगा, A11 इधर, A12 इधर और A13 इधर। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 4 A12 है, A12 से जोड़ेंगे, A13 को A13 से जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 और 4 कितने हो गए 10, 1 और 8 9, 3 और 3 6, 4 और 6 10। मतलब जहाँ जोड़ेंगे वहीं लिखेंगे, इधर भी आंसर में जिसका जहाँ पर जोड़ेंगे उधर उसमें आंसर में भी हम वहीं पर लिखेंगे।
जैसे इसमें A22 है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इधर भी दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसका जो 4 है इसमें यहाँ पर है A22 पर, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, 9 और 7 कितने हो गए 16, 9 और 2 11, 2 और 8 10, 2 और 9 11। देखना दोस्तों, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, और जो आंसर आया हमारा, ये जो आंसर आया हमारा वो आया है, इसका ऑर्डर जो है वो है 3×3, 3×3 के ऑर्डर में आया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। जो दूसरा हमारा ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसमें भी एडिशन की तरह ही, जो हमारा एडिशन है मतलब जोड़ना है, उसके भी यही कंडीशन है कि इसमें सबसे पहले 2 मैट्रिक्स होने चाहिए, क्योंकि जोड़ने के लिए 2 संख्याएं तो होनी चाहिए ना, 3 और 4 जैसे कि, तो 2 मैट्रिक्स होना अनिवार्य है। और सेकंड में इसका जो ऑर्डर होगा वो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के समान होना चाहिए, और जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा उसका ऑर्डर भी इन दोनों, मतलब जो हम जोड़ेंगे मैट्रिक्स को, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, करके देखते हैं हम एक एग्जांपल। जैसे कि हमें A बराबर दिया हुआ है 6 9 7 2, यह 2×2 का है, देख रहा है आपको, दिख रहा होगा 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है दोस्तों, और B = दिया हुआ है 3 6 5 1। ठीक है दोस्तों, A और B की वैल्यू दी हुई है हमें, और हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B। हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B। 2 मैट्रिक्स को हम किस प्रकार जोड़ेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं, कि जैसे कि हमें A और B की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B। तो A की वैल्यू हम A की जगह रखेंगे, जैसे कि 6 9 7 2, A की जगह A वैल्यू आएगी और माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, और B की वैल्यू क्या है 3 6 5 1। जैसे 2 अवयव को हमने जोड़ा था उसी प्रकार 2 अवयव को हम घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखना, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा A11 और इधर A12। ठीक है दोस्तों, तो इधर भी इस मैट्रिक्स में भी A11 इधर है और A12 इधर है। ठीक है, अब जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा A माइनस B, रिजल्ट निकल के आएगा, तो जो A11 को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा वो यहाँ आना चाहिए A11 की जगह, और इधर जो आएगा A12 की जगह A21 A22। जो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। A11 है तो हम A11 को किस तरह लिखेंगे, 6, सबसे पहले 6 आएगा, अब बीच में क्या लगा हुआ है माइनस का साइन, तो हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी जगह इधर क्या है 3, यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, ये ख़त्म हुआ हमारा, यह अलग हो गया, इसका तो हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर A12 में यहाँ पर क्या है 9, बीच में साइन माइनस का। ठीक है, और इधर इसकी जगह इधर क्या है 6। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया, ये भी क्लियर हो गया।
अब ये हो गया, A21 रह गया, तो इसको भी सेम हम करेंगे, 7 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ 5 है और यहाँ पर 2, माइनस का साइन 1। ठीक है दोस्तों, अब A माइनस बी का आंसर निकालना है। 6 में से 3 गए, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 1 1। इसका ऑर्डर जो आया 2/2 का आया, सेम इनके अनुसार इसका ऑर्डर भी 2/2 का आया। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार हुआ ये सब्ट्रैक्शन, इसका दो आवियों को किस प्रकार घटाया हमने। इसी प्रकार जितने भी हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे ही इसी प्रकार होंगे, जोड़ना और घटाना इसी के अनुसार होगा। बस इसकी हमें कंडीशन यही होना चाहिए कि इनके जो मैट्रिक्स हो उनका दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और आने वाला जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी इन दोनों ऑर्डरों जो ऑर्डर के होंगे, जोड़ना या घटाने के मैट्रिक्स होंगे उसी ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है दोस्तों अब आता है नेक्स्ट मैट्रिक्स जिसका नाम है स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि XYZ कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, तो उसमें हम मैट्रिक्स में गुणा करते हैं, उसे हम स्केलर मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम एक बार, जो थर्ड है वह है स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, यह होता है यदि हम किसी मैट्रिक्स में, इसकी जो डेफिनेशन है, यदि हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट के की गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में भी उस के की मल्टीप्लाई होगी, जिसे हम स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि हमें a = कुछ दिया हुआ है 6 9 2 8, ठीक है, ये दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि a का मान निकालिए। के मतलब कोई भी कांस्टेंट, XYZ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 नंबर भी हो सकता है, तो हमें के की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब के ए में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में भी के की मल्टीप्लाई होगी, जिसे हम स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ के ना लेकर हम 3 ले लें, तो हमें ए की वैल्यू दी हुई है, हमसे पूछेगा 3a की वैल्यू बताइए, तो कैसे करेंगे, हम पहले 3 लिखेंगे और ए की जगह ये लिखेंगे 6 2 9 8। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको डेफिनेशन के अनुसार बताया था कि यदि हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो उसकी मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें भी उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें जो 3 है इन सब में 3 की मल्टीप्लाई होगी, इन सब में 3 की मल्टीप्लाई होगी। जैसे 6 तिया 18, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 8 तिया 24। दोस्तों ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये स्केलर मैट्रिक्स कैसे होता है। कि हम किसी की भी हम यहाँ गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 3 ना लेकर 2 ले लेते तो यहाँ पर भी हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों को गुणनफल, मतलब दो अवयवों का गुणनफल। दो मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ा जाता है, वो सॉरी गुणा किया जाता है। तो फोर्थ है मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिक्स दोस्तों, इसमें दो मैट्रिक्स की सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ लिखकर, जैसे A इजिकल टू हमें दिया हुआ है IJ MN, ठीक है दोस्तों। और दूसरी दी हुई है हमें B इजिकल टू AIJ और इसमें PQ, इसका जो ऑर्डर है PQ, इसका जो है ऑर्डर है MN, M×N, ठीक है। इसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि इसका जो कॉलम है, इसमें जो कॉलम है, इसमें जितने कॉलम की संख्या होगी तो उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या होनी चाहिए दोस्तों। यदि पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम की संख्या, यदि दो कॉलम है इसमें दो रो होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट निकल कर आएगा इसका और इसके बराबर होगा, इन दोनों मल्टीप्लाई के बराबर होगा जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा। इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा M×Q का ऑर्डर का होगा, जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो M×Q ऑर्डर का होगा। और इसमें N×P, मतलब N की जितनी काउंट होंगी इसमें कॉलम होंगे उतने यहाँ पर रो होने चाहिए, बस इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, जैसे A इजिकल टू दिया हुआ हमें 4 2 7 8 और B दिया हुआ है हमें 3 2 8 6। ये दो हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी AB फाइंड आउट करना हमें, AB हमें निकालना है। तो AB कैसे, A की जगह हम ये रखेंगे 4 7 2 8, ये A की जगह हो गया। अब B की जगह 3 8 2 6, ये दोस्तों B की जगह होगा। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस प्रकार होता है, इसमें सबसे ज़्यादा गौर देने वाली बात है। सबसे पहले इधर रो चलेगा, इधर कॉलम चलेगा, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरे में पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है दोस्तों। एक बार और इसमें रो चलेगा और इधर कॉलम चलेगा मल्टीप्लाई में। तो कैसे, इसमें जो फाइंड आउट होगा आंसर का, पहली रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 और 3 7 होते हैं, ये तो ऐड हो गया। और हमें करना है मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे 4 × 3, पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट 2 और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट 2, ठीक है दोस्तों। और बीच में जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का। अगर यहाँ पर 2 की जगह हम माइनस लिख देते तो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है, यह माइनस आ जाता है।
बट यहाँ है प्लस, तो हम यहाँ भी प्लस लिखेंगे। ठीक है, और पहली रो का दूसरा एलिमेंट और पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट इसमें 2 इंटू 2। इधर वाली संख्या तो पूरी हो गई, ये वाली। ठीक है, अब रह गई ये वाले इधर की, मतलब ये 11 है, ये A11 है, इधर भी A11 है, तो ये भी हमारा A11 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब निकालना हमें A12। तो हम A12 के लिए क्या करेंगे, इसमें वही प्रोसेस है पूरा। अब दोस्तों इसमें पहली तो रो होगी, पर इसमें कॉलम्स दूसरा हो जाएगा, क्योंकि हम इधर की संख्या के लिए पहला कॉलम आ गया था हमारा ये। अब दूसरे कॉलम के लिए इसमें पहली रो दूसरा कॉलम, तो कैसे करेंगे। अब दूसरे के लिए 8 चौक 32, 4 इंटू 8, बीच में प्लस आएगा। अब इसका पहली रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो 6 दूनी 12, 2 इंटू 6, A11 आ गया, A12 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से न चलकर अब ये वाले इसकी दूसरी रो चलेगी, सेकंड रो चलेगी अब, और सेकंड रो का पहला इधर पहला कॉलम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7 या 21, अब डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब बीच में प्लस आएगा। अब दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, यहाँ पहला कॉलम चल रहा है C1 और यहाँ चल रहा है R2, यहाँ R2 चल रहा है, यहाँ C1 चल रहा है। तो पहले दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो 7 है, और जो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है वो 3 है। अब दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 8 और पहले रो का दूसरा एलिमेंट 2। यानी जब तक हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी, जब तक हम करते ही रहेंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी रो और दूसरा कॉलम C2। इसी प्रकार इसमें 8 सत्ते 56 प्लस, अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से गुणा होगी। इसी प्रकार दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 पंच 40, 8 6 48। ठीक है, इसकी इसमें होगी 8 6 48, ये कोष्टक में बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि 2 को मल्टीप्लाई किस प्रकार होते हैं, और मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा के बता दूंगा कि ये किस प्रकार होता है। जब एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 4 3 12 और 2 दूनी 4, 4 3 12 और 2 दूनी 4। अब 8 चौक 32 और 6 दूनी 12 प्लस 21 और 16 कितने हो गए। इसे फिलहाल इसी तरह रख दें हम, सीक्वेंस में चलता चला जाएगा। 56 प्लस 48 AB का मान। अब 12 4 कितने हो गए, 12 4 16, 21 और 6 6 1 7, 2 1 3 37, 32 और 12 44, 56 प्लस 48, 8 6 14, 5 4 9 10। दोस्तों ये आ गया हमारा AB का मान, ये हमारा आ गया AB का मान। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे इसमें BA का मान निकालते हैं,
दोस्तों ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों मान सेम नहीं हो सकते। मैट्रिक्स में एक रूल है, यदि मैट्रिक्स में जो रूल है, यदि हमारा ए बी का मान, मान लो ए बी का मान 3 है, मान लो ए बी का मान 3 है, तो मैट्रिक्स में मान लो ए बी का मान मैट्रिक्स में ये है, तो भाई कंफर्म नहीं है कि बी ए का मान भी यही होगा, वो दूसरा भी हो सकता है, 4 6 8 9 ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन है इसमें, ए बी का मान कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा, ए बी इक्वल टू बी ए कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके चलेंगे उसमें आपको बताएंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए, मोड ए और इन्वर्स किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।